नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। नीट एग्जाम में अभी तक तो ग्रेस मार्क्स और ज़्यादा टॉपर आने पर ही सवाल और बवाल मचा हुआ था। अब पटना और गोध्रा में इस परीक्षा को लेकर बड़ी धांधली का बात कही जा रही है। पटना से खबर आ रही है कि एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक कमरे में पेपर सॉल्व करवाए गए। आरोप ये भी है कि कई हजार किलोमीटर दूर से छात्र गोध्रा के एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने आए थे, क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम सेट था। नीट परीक्षा यानी कि एनटीए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आयोजित कराती है। देश भर की मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस यानी डॉक्टरी की दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी करीब 1 लाख सीट है। इनमें से करीब 40,000 सीटें सरकारी कॉलेजों में है, 60,000 के करीब सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में है। खेल इन्हीं 40,000 सीट्स के लिए है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए 1 से सवा करोड़ रुपया तक लग जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई के लिए 5 साल में औसतन सिर्फ 5 लाख रुपया ही लागत खर्च होता है। इस बार 5 मई को पूरा देश में नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। कुल 23,33,297 छात्रों ने परीक्षा दी थी। एग्जाम की रिजल्ट पहले 14 जून को आना था, मगर 10 दिन पहले 4 जून को घोषित कर दिया गया, यानी वो तारीख जिस दिन लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट आया तो कई तरह की खामियां नजर आई। धीरे धीरे आवाज उठी तो यहाँ पूरा एग्जाम ही एक बड़ा घोटाला नजर आने लगा। जी हाँ, एक सुनिए। पहले 1, 2 या 3 बच्चे को 720 में से 720 नंबर मिलने थे, लेकिन इस बार के एग्जाम में 67 छात्रों को पूरा नंबर मिला है। 2, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हो। इस बार 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर मिला है। इस पर सवाल उठे तो ग्रेस मार्क्स हटा दिया गया। 3, तीसरा आरोप सेंटर हाईजैकिंग का है। जब से ये परीक्षा आयोजित हुआ तब से ये सवाल उठ रहा है कि कुछ बच्चों को पेरेंट्स ने लाखों रुपया देकर पूरा का पूरा सेंटर खरीद लिया। 4, चौथा आरोप पर्चा लीक का है। 5 मई को पटना पुलिस ने एक ऐसा गैंग को पकड़ा जिसने स्वीकारा है कि कई छात्रों को एक रात पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करवाया गया था। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही किसी भी तरह की धांधली, अनियमितता या पेपर लीक से इनकार कर रहे हो, लेकिन अब तो ये एग्जाम को देने वाले हर स्टूडेंट का दिमाग में डाउट आ चुका है। कई सेंटर से अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। पटना पुलिस पेपर लीक को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। इसमें कई स्टूडेंट्स, सॉल्वर गैंग और उनके पेरेंट्स की गिरफ्तारी भी हुई है। 5 मई को नीट का एग्जाम था। पटना में भी शास्त्री नगर इलाका में डीएवी स्कूल में नीट का सेंटर था। पुलिस ने एग्जाम के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाली आयुष नाम का एक छात्र को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। पटना का एक हॉस्टल में आयुष और उसके जैसे 25 और छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर उपलब्ध करवाए गए थे। एग्जाम से पहले वाली रात को इन तमाम छात्रों को ये आंसर रटवाए गए थे। अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% वही सवाल आए जिन्हें रटवाया गया था। इसके लिए एक एक छात्र से 20-20 लाख रुपया लिया गया था। पटना पुलिस ने अब तक इस केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 4 सेंटर्स और 3 पेरेंट्स हैं। पटना पुलिस ने इन सेंटर्स और छात्रों को निशानदेही पर उस हॉस्टल पर रेड की तो वहाँ कुछ जले हुए कागज मिले। पुलिस का शक है कि ये कागज नीट का वही लीक्ड प्रश्न पत्र हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीट का ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगा ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाया जा सके, मगर एनटीए की तरफ से अभी तक प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अब जब बिहार को बाकी छात्रों को पता चल रहा है कि पेपर लीक भी हुआ है तो उनकी पूरी व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।